और प्राथमिक ट्रांसपोर्टेशन के रूप में भी गाड़ी की आवश्यकता है। तो ये ग्रामीण आजीविका में वर्तमान में ग्रामीण विभाग के अंतर्गत जो कार्यालय निश्चित में चर्चा कर रहा था, इसके परिप्रेक्ष्य में जिसके पास हमारे प्रणाम। सबसे पहले तो मैं हमारे डीजी साहब वेंकटेश्वरलू जी का और उपाध्याय जी का और आपका तिवारी जी का धन्यवाद देता हूं कि आज आपने ये एक हमारा काफी समय से चर्चा चल रहा था और इसको हमने समय दिया। अब हम सीधा इससे पहले, क्योंकि मेन चीज है हम इसको करेंगे कैसे। हमारा भारत जो हमारा 2.5 लाख के आसपास ग्राम पंचायत है, उत्तर प्रदेश में लगभग 60,000 है, मैक्सिमम फिगर्स दिए हुए हैं, उसके अंदर पूंजी निवेश कैसे है। ये पूंजी निवेश सीधा उद्यमिता से जुड़ा हुआ, क्योंकि आजीविका जब तक वहां पे रिसोर्सेज डेवलप नहीं होंगे और जब तक हम वहां के जो अनयूज्ड, अंडर यूज्ड या हिडन पोटेंशियल्स हैं उसको जब तक हम यूटिलाइज नहीं करेंगे तब तक संभव नहीं होगा कि हम लाइवलीहुड को बढ़ाएं। और जो एक एसडीजी तो चलिए ठीक है, हमको यूएन ने दिया है, ग्राम स्वराज हमारा रहा ही है पहले पास्ट में। पहले एक मिनट थोड़ा स्लाइड से, इसमें जो पहला जो हमने इसमें लिखा हुआ है स्पिरिचुअल डायमेंशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये हमारे एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसको वेंकटेश्वरलू जी ने अपने संबोधन में एड्रेस किया। इसको ध्यान देना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हमारा पूरा जो ढांचा है गांव का वो स्पिरिचुअलिटी बेस्ड था। स्पिरिचुअल को रिलीजन से हमें मिक्स करने की जरूरत नहीं। स्पिरिचुअलिटी में हम नेचर के साथ और वहां पे जितना भी वो है, व्यक्ति है, चाहे जानवर है, पशु पक्षी है, पौधे हैं, उनके साथ एक बैलेंस बनाना हमारा स्पिरिचुअलिटी का एस्पेक्ट रहा है। और ये हमारी सनातन संस्कृति का एक बड़ा इंपॉर्टेंट विषय है। इस पे ही सारी हमारी सनातन संस्कृति बेस्ड है। इसको हमने मिस आउट कर दिया, इसलिए हम आज की इस व्यवस्था में फंस गए। अब हम बात कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर 1 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट प्लान, ये पैसा ऑलरेडी रखा हुआ है, ये हमारे बैंक्स में है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में है, तमाम योजनाओं में आ रहा है। लेकिन ये पैसा वो नहीं है जो हम सब्सिडी और ग्रांट्स के रूप में देख रहे हैं। वो सरकार का एक अलग काम चल रहा है, वो चलता रहे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम बात कर रहे हैं कि जो प्रति ग्राम पंचायत किस तरह से हम एक ग्राम पंचायत को एज अ एंटरप्राइज कंसीडर करें। हमने ऑलरेडी नीति आयोग को लिखा है कि अभी तक हम ग्राम पंचायत को एक भिखारी के रूप में देखते हैं कि इसको देना, हीक देना, ये देना। अब समय आ गया है कि ग्राम पंचायत को एज अ एंटरप्राइज कंसीडर करें और इसके लिए एक सेल्फ एम्प्लॉयड सीईओ, क्योंकि ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस पे हमने ऑलरेडी हमारी मुलाकात डीजी साहब से हुई और इस पे हम इसी पे काम करना चाहते हैं। इसको हम विलेज इंक्लूसिव इन्वेस्टमेंट प्लानर भी बोल रहे हैं, क्योंकि ये पूरे गांव को प्लान करेगा। अभी जो डॉक्टर विवेक जी ने बड़ा अच्छी तरीके से समझाया, लेकिन इसको करेगा कौन? ये व्यक्ति जब तक, और ये सरकारी तंत्र में अगर होगा तो उसको करने में एक लिमिटेशन है, अगर वो चुना हुआ होगा तो उसकी एक अलग लिमिटेशन है। ये एज अ एंटरप्राइज जिस तरह से हमारे बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स डेवलप होते हैं, वो एज ए, क्योंकि एक ग्राम पंचायत की एसेट इवैल्यूएशन अगर की जाए तो मेरे ख्याल से 1000 से लेकर के 10,000 करोड़ तक भी हो सकती है, क्योंकि जमीन है, जंगल है, पेड़ पौधे हैं, उसका मैन पावर है, स्किल है, अनस्किल है, और इतने वर्षों का इतिहास, क्योंकि आज की डेट में तो आईपीआर भी बड़ा हुआ है। तो ये यहां से हमको इसको सीईओ को शुरू करना है। इसको ट्रेनिंग हमने इसके लिए अभी पीछे जो प्रधानमंत्री जी ने एक राष्ट्रीय कामधेनु आयोग बनाया, इसमें कामधेनु चेयर क्रिएट करने की हमने सभी यूनिवर्सिटीज में बात की। अभी सब जगह हम इसको पैरेलली फॉलो अप कर रहे हैं कि कामधेनु चेयर बन करके, क्योंकि किसके लिए करेंगे, तो यूनिवर्सिटी का जो पढ़ा लिखा युवा है, क्योंकि हर व्यक्ति सिर्फ सरकारी नौकरी किसी भी तरीके से मिल जाए ये एक व्यवस्था में रहता है, ये सोल्यूशन नहीं है। हम हाँ जी, हाँ जी, अच्छा प्लीज म्यूट कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, कोई बोल रहे हैं। अच्छा, इसके लिए इससे पहले हमने 2017 में
ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन के साथ सारे जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने गांव अडॉप्ट किए थे सैगी विलेजेस, इसका हमने 80 लाख बच्चों को, युवाओं को पूरे भारत में ट्रेनिंग का प्रोसेस, क्योंकि सबसे पहले ओरिएंटेशन, गांव में जाना, हर आदमी गांव छोड़ रहा है। उत्तराखंड में तो 750-700 गांव खाली हो चुके हैं, उसको घोस्ट विलेजेस बोलते हैं। यूपी में भी हमें जो है सीनियर सिटीजन होम होते जा रहे हैं। ये हमारा एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड। तिवारी जी, इसमें नेक्स्ट स्लाइड को हम कर सकते हैं क्या? नेक्स्ट स्लाइड कोई कोऑर्डिनेट नहीं कर रहा है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अच्छा, खैर, तो जो स्पिरिचुअल डायमेंशन है, मैं चाहूंगा कि इसको सभी लोग, जितने भी प्रतिभागी हैं और जितने नहीं भी आए हैं और SIRD के साथ जुड़े हुए हैं, SIRD, RIRD, GIRD या और भी, कि आप थोड़ा इस पूरी प्रेजेंटेशन को पढ़ें और इसके अंदर अपने कमेंट्स दें, क्योंकि हमारा जो आइडिया है, हमारे जो 826 के आसपास ब्लॉक्स हैं, उन ब्लॉक में एक एक इंस्टीट्यूशनल पार्टनर को जोड़ना, क्योंकि हम कर किसके लिए रहे हैं। जैसे अभी बहुत सारा हम भी देख रहा हूं कि कई सारे प्रधान चुन के आए हैं जिनको अंगूठा लगाना नहीं आता है, कई सारे प्रधान पतियों या प्रधान रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा दिए जाएंगे। तो हम जब ट्रेनिंग करेंगे तो इस विषय का भी हम ध्यान करें, जिसपे माननीय डीजी साहब ने एक फोका है, तो आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, क्योंकि हमारा फोकस स्पिरिचुअल डायमेंशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये SDG पे बात कर चुके हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हाँ जी, ये जितना भी हम, क्योंकि हमें हर बार कहीं ना कहीं से एक नई टर्मिनोलॉजी मिल जाती है, उसको हम लेकर के खेलते रहते हैं, क्योंकि उसके पीछे हमें लिंक करना है जो हमारे 29 विषय पंचायती राज के हैं और जो हमारा स्पिरिचुअल डायमेंशन है, इसके साथ SDG को हमें जोड़ना है, क्योंकि हमारा जो पंचायती राज में बाय कॉन्स्टिट्यूशन 29 सब्जेक्ट्स हैं, इसको हालांकि डॉक्टर विवेक साहब ने इसमें काफी कनेक्ट भी किया है, लेकिन इसको, ये इससे बाहर कोई चीज नहीं है। इन पे फोकस करके हम लोग उद्यमिता को बहुत बढ़ा सकते हैं, लेकिन कौन करेगा, ये प्रश्न है, कौन करेगा। तो उसके प्रशिक्षण को, उसको आइडेंटिफाई करना और उससे काम करवाना, यानी कि वो, क्योंकि उसका जबरदस्ती किसी इसमें काम नहीं करवाया जा सकता, वो व्यक्ति, युवा, उसमें हम लोग आपके साथ मिल करके प्रशिक्षण करके उसका, क्योंकि उसको बताएंगे कि भाई इतना एसेट है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि 1 से 2 करोड़ रुपया प्रति ग्राम पंचायत पूंजी निवेश। 60,000 ग्राम पंचायत है जो ऑलमोस्ट अबाउट 1 लाख करोड़ के आसपास बैठता है। ये हम सरकार से भी इसको बात कर रहे हैं कि किस तरह से इसको शेपअप कर सकते हैं। इसमें आप सबका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है और इनफैक्ट आप सब इसमें पार्टनर्स हो सकते हैं। जैसे कि हमें बहुत बार, कई बार जो है हमें फंड्स की शॉर्टेज होती है, तो हम इसका 1% उसके लिए भी रख सकते हैं कि भाई जो हमारा RIRD या DIRD है या SIRD है, वो उसको डिसाइड कर सकते हैं कि वो उसमें ट्रेनिंग में हमारे एक पार्टनर हो सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अगली स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड। जो डॉक्टर विवेक साहब ने एक फोकस किया कि राइट्स, देखिए हमें ड्यूटीज को, क्योंकि गांव में क्या शहरों में भी हम देखते हैं कि ड्यूटीज की तरफ बहुत कम लोग ध्यान करते हैं, राइट्स हर आदमी देख रहा होता है। हमें गंदगी कहाँ फैलानी है, हमें जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको हमें सुरक्षा कैसे करनी है, गांव में भी वही हाल है। तो ड्यूटीज और राइट्स का बैलेंस बनाना एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इसको हमें ध्यान करना है, क्योंकि जो गांव की समस्याएं हैं, मूलभूत समस्याएं हैं, उस पे हमको पता होना चाहिए, क्योंकि मेन चीज है उसका माइंडसेट, उसकी जो मानसिकता है गांव की, इतने वर्षों की गुलामी के बाद और अभी भी उसी स्थिति में रहते हुए उसको यहां से हमें सोच करके आगे ले जाना है। चुनाव के बारे में तो डीजी साहब ने कहा ही, तो ठीक है जैसे भी है चुन के आ गए, लेकिन अब चुन के आ गए तो नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट, जो ट्रेनिंग में कई सारे एस्पेक्ट्स को हम लोग ध्यान करें।
इकोनॉमिक इश्यूज हैं, सोशल डिसऑर्डर्स है और इनइक्वालिटी का एक एस्पेक्ट है, क्योंकि इसको हमने किसी भी तरीके से कहीं से भी गलती हो इसको एक क्रिएट कर दिया गया है जातियों में, धर्मों में, व्यवस्थाओं में, ऊंच नीच में। तो इसको ध्यान में रखते हुए, क्योंकि अब डिस्क्रिमिनेशन है, कि ये ध्यान रखना है। जैसे अभी मैंने देखा कई सारा, अभी आपके जीपीडीपी के बहुत सारे वो चले थे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, उसमें टास्क फोर्स बनाया गया, लेकिन मैं जब टास्क फोर्स में मैंने देखा कि बहुत सारे लोग हैं उनको पता ही नहीं कि वो आए ट्रेनिंग किस लिए आए हुए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है कि जब हम किसी को ट्रेनिंग दें तो उसको आइडेंटिफाई करें। जैसा अभी बता रहे थे हमारे विवेक साहब की, कुछ हम मनरेगा में बच्चियों को, महिलाओं को जो पढ़े लिखे उनको चयनित करें। तो ये विशेष कर ध्यान करें कि ये ऐसा ना हो कि सिर्फ प्रधान के घर से ही 4 लोग जो है हो जाए और बैठे बैठे वही रोस्टर रजिस्टर बन रहा है। तो इस पे भी एक काम करने की जरूरत है। कैन वी हैव द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज? नेक्स्ट स्लाइड। सुन रही है? स्लाइड नेक्स्ट स्लाइड। इस पर मैं बोल चुका हूं, इसके अगली वाली स्लाइड, क्योंकि ये जो कई सारे बहुत सारे इश्यूज हैं गांव के, इसको हमने डिस्कस किया है। हमें करना क्या है? ग्राम पंचायत को एज अ एंटरप्राइज हमें अब समझने की जरूरत है। अगर हमें वाकई में ग्राम स्वराज की बात करनी है तो ग्राम पंचायत को एक इकाई, एक एंटरप्राइज समझना पड़ेगा और उसको जैसे एक व्यापारी देखता है उस तरह से हमें देख करके और उसको एक बैलेंस व्यापार में हमें काम करने की जरूरत है। फिर दूसरा है आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड सीईओज, विलेज इंक्लूसिव इन्वेस्टमेंट प्लानर्स। ये एक नेक्स्ट फेज का बड़ा इंपॉर्टेंट काम है, इसमें हमें आप सबका सहयोग चाहिए। थर्ड है जो वहां का एक गांव का हिडन, अनयूज्ड, अंडर यूज्ड रिसोर्स और पोटेंशियल है, उसको आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि उसी को हमें ग्रूम करके मार्केट करना है। यहीं पे छुपा हुआ है आजीविका। आजीविका आप किसी भी जगह पे भिखारी को रोज भीख देते जाइए और आप एक एक्सपेरिमेंट कर लीजिए। मैं तो कनॉट प्लेस की बात कर रहा हूं, मैंने सालों साल एक भिखारी उसी जगह देखा है। तो ये अच्छा लगे बुरा लगे बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये माइंडसेट से हमको बाहर निकलना पड़ेगा कि भीख देने से या सिर्फ उससे कुछ काम हो जाएगा। तो हमें वहां पे ग्रूम करना पड़ेगा एंटरप्रेन्योर्स को, और चाहे वो बाहर से आए या वहीं के लोग डेवलप हों, क्योंकि वही रोजगार वहां पे क्रिएट करेगा। और जो भी एग्जिस्टिंग वहां पे है उसको हमें सपोर्ट और प्रमोट करने की जरूरत है। फिर उसको हम लोग फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेजेस प्रोवाइड करें, जहां पे सरकार का, आपका SIRD का या हमारा इंडो यूरोपियन चेंबर का जहां से लिंक आता है, रोल आता है, उसमें चाहे प्लानिंग है, फाइनेंस है, पैकेजिंग है, ब्रांडिंग है, टेक्नोलॉजी है, मार्केटिंग है, सब चीजों को हम लोग ऐड करें उसके अंदर। क्योंकि मैंने भी बहुत जो अभी साहब बता रहे थे कि हमने जो आपके संभागीय कार्यक्रमों को अटेंड किया, स्वयं सहायता समूह 5 लाख है, लेकिन मेरे ख्याल से 70-80% डिफंक्ट होंगे और जो प्रोडक्ट्स हैं वो सेलेबल भी नहीं होंगे बहुत सारे लोगों के। मैं अभी बहुत सारी ग्राम पंचायतों में जाता हूं तो एक बड़े फेक सा बना हुआ है। तो हमें वो भी समझने की जरूरत है जो एक्चुअल वर्किंग, यानी कि एक ग्राम पंचायत अगर एक वर्किंग सेल्फ हेल्प ग्रुप बना ले और एक प्रोडक्ट पे अगर काम करे तो वो भी 150 लोगों को रोजगार दे सकता है व्यवस्थित तरीके से। इसमें हमें ग्राम प्रधानों को या सेक्रेटरी को या बीडीओ के लेवल पे, और आप एज ए ट्रेनिंग पार्टनर्स भी ये ध्यान करें कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, जिसकी हम आजीविका मिशन पे ट्रेनिंग की बहुत सारी बात कर रहे हैं, जिसपे SIRD काम भी कर रहा है, एक ग्राम पंचायत में कम से कम 60,000 के आसपास तो हमारी एक सक्षम वो होनी चाहिए सेल्फ हेल्प ग्रुप, जो कोई ना कोई प्रोडक्ट बनाए, 1 या 2, चाहे वो सर्विस सेक्टर में हो या प्रोडक्शन सेक्टर में हो, वो बना करके। जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण, मैंने पीछे भी उपाध्याय जी से डिस्कस किया था, हम लोग उसको इंप्लीमेंट नहीं कर पाए, कोविड आ गया, कि हर ग्राम पंचायत में रोज 2-4 जगह कार्यक्रम हो रहे होते हैं। अगर ये सेल्फ हेल्प ग्रुप सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट को ध्यान में रख ले तो इवेंट मैनेजमेंट में वो अपनी एक कमाई का जरिया कर सकता है। इवेंट मैनेजमेंट में क्या है? इवेंट है, इवेंट को कंसेप्शुलाइज करना, क्रिएट करना, उसका प्लानिंग करना, उसके इन्विटेशन कार्ड्स बनाना, सोशल मीडिया पे प्रमोट करना, फिर चाहे शादी ब्याह है या जन्मदिन का है या और भी हमारे 16 संस्कारों में
पूरी व्यवस्था है। तो इसको एक ट्रेनिंग प्रोग्राम करना और इसको सिस्टमैटिक 10, 15, 20 महिला, तो कितना खूबसूरत लगेगा कि उन्होंने बारात का स्वागत किया, भोजन व्यवस्था में पूरा बिठा करके भोजन कराया, जो हमारी भारतीय संस्कृति है। फिर उसमें वो बहुत सारी चीजें पास्ट में होती रही हैं, लेकिन अब उसको हमने मिस आउट कर दिया। तो ऐसे हमें नए आइडियाज पे काम करने की जरूरत है जो प्रैक्टिकल है। इसमें फंडिंग की भी जरूरत नहीं। अगर इसमें लगता है, जैसे इवेंट मैनेजमेंट एक छोटा ग्रुप बनाया और उसको हम लोग ट्रेनिंग कर सकते हैं ज्वाइंटली, ट्रेनिंग विद सर्टिफिकेशन कि इवेंट क्या चीज है, 16 संस्कार हर जगह, पूरी ग्राम पंचायत में, हर जाति धर्म सब लोग उसको कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। तो इसमें इस तरह से हम लोग काम करें। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड, अगली स्लाइड प्लीज। हाँ, अब ये हमने जो एक एक्शन प्लान बनाया है, क्योंकि हम करेंगे क्या, किसके लिए करेंगे, ये एक हमने पॉइंट वाइज, और ये बड़े वर्षों की इसको करके, और बहुत सारे लोगों का इसमें दिमाग लगा हुआ है, इसको हम लोग करें आपके साथ मिलकर के। कि पहले तो कामधेनु चेयर, आप जहां पे भी जिस जिले में हैं, अभी मैं एक आपको मेल भी ड्रॉप करूंगा, सभी लोगों को मिल जाएगा। तो मैं भी बैठ के वही डिस्कस कर रहा था कि हम अपने जिले में अगर यूनिवर्सिटी है तो उसको बोले, क्योंकि ऑलरेडी यूजीसी का, मैं आपको पत्र भी डालूंगा, ऑलरेडी यूजीसी का लेटर आया हुआ है। एआईसीटी, यूजीसी, मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी सब ने मिलकर के इसको प्रमोट करने की बात कही है। प्रधानमंत्री ने इसको पुश किया था। अब कामधेनु चेयर क्रिएट हो जाएगा। कामधेनु चेयर क्रिएट होने के बाद में हम इसको, जो हमारा डिस्ट्रिक्ट DIRDs हैं या RIRDs हैं, वो इसके पार्टनर्स बन जाए और इंडो यूरोपियन चेंबर विल बी नॉलेज पार्टनर। बाकी हम प्रेजेंटेशन आपको भेज देंगे। इसमें हम लोग फिर जो आप अलग अलग, क्योंकि आपने एक अलग बात कही कि इस तरह से हम कर रहे हैं, वो एक सरकारी व्यवस्था का काम है। हम जो बात कर रहे हैं एक असरकारी, यानी कि एक पैरेलल, सरकार एक अपना काम करे, असरकारी यानी कि जो बैलेंस के बाकी लोग हैं वो पैरेलली मूव करें। क्योंकि कहा यह जाता है कि गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू बी इन बिजनेस। कहीं भी किसी भी राष्ट्र में गवर्नमेंट का काम बिजनेस को सपोर्टिव स्ट्रक्चर देना होता है। जैसे ही गवर्नमेंट बिजनेस के स्ट्रक्चर में घुसती है, उसको वहां से उसकी दिक्कतें शुरू हो जाती है। हमने यहां पे इसको, आप लोग बड़ा विस्तृत पढ़िएगा, क्योंकि समय भी 31 हो गया है, 1:25 तक का समय मिला था। तो इसमें हमने पूरे पॉइंट वाइज काफी सारी चीजों को डिस्कस किया है। नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाएंगे। हाँ जी तिवारी जी, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये हम 1 से 2 करोड़ रुपया प्रति ग्राम पंचायत या 100 करोड़ रुपया प्रति ब्लॉक, हम एक इन्वेस्टमेंट प्लान की बात करें। ये पैसा ऑलरेडी है, क्योंकि हमारा जो जिलेवार CD रेशियो है, जिले में जितना पैसा जमा होता है और जितना उस जिले में यूज होता है, ये बहुत इसकी डिस्पैरिटी है। तो ये पैसा जो 1 लाख करोड़ हम कह रहे हैं, ये ऑलरेडी स्टेट के अंदर ही है, कहीं बाहर से हमें लेके भी नहीं आना है। और जब जरूरत पड़ेगी तो उसको अपन डेवलप भी करेंगे, कैसे होगा। इसी के अंदर हम इनबिल्ट कंसल्टेंसी चार्जेस की बात कर रहे हैं। जो पार्टनर्स जो भी होंगे, चाहे उसमें कोई भी होगा, वो उसी के अंदर शेयर होल्डर में आ जाएगा। ये एक पूरा, इसको हमने एक पूरा प्रोग्राम बनाया है। नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिए तिवारी जी। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हाँ अच्छा, ये जो है, ये इसमें हमने एक बड़ा एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, दोबारा से स्पिरिचुअल डायमेंशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ध्यान करना है। दूसरा, हमें ये जो 7I है, 6P, 5C, इसमें हमें बिल्कुल ध्यान रखना है। इनोवेटिव, इंप्लीमेंटेबल, इन्वेस्टिगेटिव, यानी कि उस पर हम पारदर्शिता के साथ काम करेंगे। फिर पब्लिक प्राइवेट पंचायत प्रॉफिटेबल प्रोग्रेसिव पार्टनरशिप, 5C, कन्वर्जेंस, कोऑर्डिनेशन, कॉस्ट रिडक्शन, क्लैरिटी, कैपिटल आउटपुट रेशियो। ये शब्द को जो है, इसमें एक एक किताब लिखी जा सकती है, इस पे थोड़ा अपन ध्यान करते हुए काम करेंगे। और फिर एक अप्रोच, इट हैज टू बी वेरी सिंपल, जिसको हमने किस कहा है, कीप इट सिंपल एंड स्ट्रेट। क्योंकि जितना हम इसको सिंपल रखेंगे उतना इसमें हमें काम करने में आसानी होगी। बाकी सब मैंने इसमें लिख दिया है, बाकी सब डिस्कस हो गया है। अब इसको सिर्फ इंप्लीमेंट करना है। तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि मैं मेल भी अभी इसमें ड्रॉप करूंगा कि हम इसको एक इंप्लीमेंटेबल लेवल पे डालें,
60,000 ग्राम पंचायतें हैं, 60,000 अगर हम लोगों पे वर्क करते हैं जो सेल्फ एम्प्लॉयड सीईओ, जिनके साथ 1 से 2 करोड़ रुपया पूंजी निवेश प्लान किया जाए, तो आजीविका का जो हमारा आज का टॉपिक रहा है और इसमें 29 विषयों को आइडेंटिफाई किया जाए कि इस ग्राम पंचायत में किन किन चीजों की संभावना है और जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं एंटरप्रेन्योर्स, पहले फर्स्ट फेज में उनको सपोर्ट किया जाए, फिर उसके बाद नए में, क्योंकि इसमें हमें एक भी पैसा किसी का भी इन्वेस्टर का लॉस में नहीं डालना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि जिसलिए हमारे एसएचजीज को पैसा नहीं मिल रहा है। मैंने हर जगह में कहीं भी, चाहे वहां पे सीडीओ बैठे हों, डीएम बैठे हों, कमिश्नर बैठे हों, लेकिन सब जगह शिकायत ये रही कि साहब एसएचजीज को पैसा बैंक नहीं देता है। हम कह रहे हैं कि हमारी इन्वेस्टमेंट में बैंक पैसा देगा, लेकिन उसकी एक कंडीशन है, क्योंकि प्रोजेक्ट होगा प्रॉपर, विद इंश्योरेंस होगा, विद 100 to 200% सिक्योरिटी होगा, उसका ऑलरेडी एक ट्रैक रिकॉर्ड होगा, प्लस गांव के 2-4 लोग उसके गारंटर्स भी होंगे। ऐसे ही लोगों के साथ हम लोग काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू वेरी मच तिवारी जी। अपने कार्य क्षेत्र का, उसकी समग्रता को, उसकी व्यापकता को, उसकी विशालता को हमारे अधिकारियों के समक्ष बड़ी बात की दिखाई किया। और मैंने जो 2 मिनट ग्रामीण आजीविका के संबंध में सरकारी जो हमारा तरीका है काम करने का, जो हमारा मैं कहूँगा